हनुमान महाप्रभु आज हरो हनुमान महाप्रभु। जो कुछ संकट होई हमारो, जो कुछ संकट होई हमारो, को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु। जो कुछ संकट होई हमारो, जो कुछ संकट होई हमारो, आज हरो हनुमान महाप्रभु। जो कुछ संकट होई हमारो, आज हरो हनुमान महाप्रभु। अभी हरो हनुमान महाप्रभु। जो कुछ संकट होई हमारो, जो कुछ संकट बोलो वृंदावन बिहारी लाल की राधावन कृष्ण चंद्र की सच्चे सनातन धर्म की। कृष्ण राधा मूर्ति बांगवी मूर्ति को प्रणाम करते हुए, सभी आचार्यों का स्तवन करते हुए, सभी श्रोताओं के हृदय में बैठे हुए परमात्मा आत्मा स्वरूप परमात्मा को नमन करते हुए आज दूसरे दिन की कथा प्रारंभ होती है, जिसका आयोजन श्री भूपेंद्र सिंह राणा, उनकी श्री धर्मपत्नी और छोटे भाई दिलवर सिंह राणा, उनकी धर्मपत्नी के द्वारा पूर्व नियोजित उनकी स्वर्गीय माता की अनुकंपा से, उनकी स्वर्गीय माता की प्रेरणा से ये श्रीमद् भागवत की कथा यहाँ पर इसका सत्र का आयोजन किया गया है। धन्यवाद है इन परिवार वालों को, इन परिवार लोगों को, जिन्होंने अपने माँ बाप पुत्रों, अपने माँ बाप पितरों के लिए अपनी असीमित कमाई हुई दौलत को खर्च कर रहे हैं। पैसा तो सबके पास है, पर करने के लिए हिम्मत चाहिए, करने के लिए देने के लिए भी पैसा चाहिए, करने के लिए भी हिम्मत चाहिए, जगह चाहिए, सामान चाहिए, परिश्रम चाहिए। इस सब को ध्यान में रखते हुए इस परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। भवताच समायाच भगवान, भवताच समायाच विवाह वयम। समय की शोभा आपसे है और आपकी शोभा इस भागवत से है। आप और हम मिलकर के इस परिवार की शोभा बढ़ाएं, इस परिवार को आशीर्वाद दें, इस परिवार की मनोकामना को सिद्ध करने के लिए आज दूसरे दिन की कथा शुरू होती है। इससे पहले भगवान की शरणागति कल भी की थी, रोज करते रहेंगे और ज्यादा न कह करके एक भजन कहेंगे। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन स्वीकार करो तो जाने। अब हमें
चित अब कुटिल हृदय से कलुषित उपचार करो तो जाने प्रभु हम भी शरणागत है स्वीकार करो तो जाने प्रभु हम भी शरणागत है स्वीकार करो तो जाने से क्या तुम्हें सुनाए हम कैसे तुमको पाए से क्या तुम्हें सुनाए हम कैसे तुमको पाए हम कैसे तुमको पाए अपराध किए हैं अगणित अपराध किए हैं उद्धार करो तो जाने प्रभु हम भी शरणागत हैं स्वीकार करो तो जाने प्रभु हम भी शरणागत हैं स्वीकार करो तो जाने विनाश का डर है पल पल विनाश का डर है एक पतित को ऐसे भी एक पतित को अब पार करो तो जाने स्वीकार करो तो जाने अब हमें पतित से पावल सरकार करो तो जाने प्रभु हमें शरणागत है स्वीकार करो तो जाने हम भी शरणागत हैं स्वीकार करो तो जाने गुरुनानक बिहारी लाल की जय बोलो सच्चे दरबार की जय बोलो सनातन धर्म की जय व्यास भगवान की जय। कल की कथा में मातम्य का वर्णन किया था और हमने बताया था कि मातम्य में क्या कहा गया है इस जीव को, कैसे कथा सुननी चाहिए, कैसे भागवत का अर्थ क्या है,
भाति सर्वशास्त्रेषु गतिर्यस्य लौकिकी वरिष्ठ सर्वधर्माणां तरणीयां भवाम बुधो। जो सर्वशास्त्रों सभी शास्त्रों में बहुत अच्छा है, अच्छा लगता है सबसे। भगवान की कथा सुनने के बाद, भगवान की किताबें पढ़ने के बाद आदमी को बार बार इच्छा करती है कि मैं इसी किताब को पढ़ूं। उपन्यास एक बार पढ़ोगे तो जी भर जाएगा। एक बार उपन्यास पढ़ने से आदमी का जी भर जाता है, दोबारा पढ़ने का इच्छा नहीं करती है। लेकिन भागवत की कथा ऐसी है, भगवान की ऐसी चरित्र की कथाएं ऐसी हैं कि बार बार सुनने का और करने का मन होता है। जो भी जीव भगवान की शरणागति को प्राप्त कर लेता है, शरणागत हो जाता है, उसको परमात्मा उस पर कृपा करते हैं। क्योंकि ये मानव शरीर बहुत मुश्किल से मिलता है। मानव होना 84, कल मैंने बताया था 84 लाख योनियां है। स्थावरम लक्ष्य विंशत्यो, 20 लाख योनियां स्थावर पेड़ पौधे हैं। स्थावरम लक्ष्य विंशत्यो जलजम नवरक्षकम, और पानी में रेंगने वाले कीड़े मकोड़े बड़े बड़े घड़ियाल जैसे, ये 20 लाख योनियों में जोड़ती जाइए। स्थावरम लक्ष्य विंशत्यो जलजम नवरक्षकम, पूर्व कीड़े मकोड़े रुद्र लक्षण 11 लाख योनियों में है। स्थावरम लक्ष्य विंशत्यो जलजम नवरक्षकम, पूर्व शुद्ध लक्षण 10 लक्षण, गोणी वगैरह लोमड़ी वगैरह है, 4 लाख योनियां इनकी हैं। और ततो मनुष्य का प्राप्ति, तब एक योनि प्राप्त होती है मनुष्य की योनि को। इतना भ्रमण करने के बाद द्रुमा धावंती व श्रेष्ठ गति क्षीण विषया, जिस प्रकार पहिया के चलने से, गाड़ी के चलने से सारी पृथ्वी भागती रहती है पीछे को, उसी प्रकार इन योनियों से भ्रमण करता हुआ आदमी और मनुष्य योनि में पहुंचता है। एक मनुष्य योनि मत्वा कर्माणि सिद्ध्यन्ते मानव, और मनुष्य योनि में आकर के मनुष्य के अनुसार काम नहीं किए तो वो जीवन धिक्कार है। उस जीवन का कोई अर्थ नहीं है। अगर हमने मनुष्य के किसी पर दया नहीं किया, किसी का धर्म नहीं किया, किसी को प्यार नहीं किया, किसी से प्रेम नहीं किया, तो सब बेकार है। वो जीवन ही बेकार है जिसने दया धर्म किसी के साथ नहीं किया। शास्त्रों में कहा गया, रामायण में कहा है, बड़े भाग मानस्तन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथ है गावा। मानव शरीर इस प्रकार दुर्लभ है, जैसे दुर्लभो मानसादे ही दुर्लभम हरि दर्शन। जिस प्रकार प्रभु के दर्शन हम नहीं कर सकते, जिस प्रकार प्रभु को पाना बड़ा कठिन है, उसी प्रकार इस शरीर को, मानव शरीर को पाना भी कठिन है। मानव शरीर पाकर के आदमी को चाहिए कि वो भगवान से प्रेम करे। पव माने प्रेम, पवित्र, रव माने रवण, और मो माने मन। परम पवित्र प्रेम 3 शब्दों से बना है, 3 अक्षरों से। पव माने पवित्र, रव माने रमण, मो माने मन। जो मन से पवित्रता से भगवान का स्मरण करता है, पवित्रता से भगवान का निस्वार्थ भाव से भगवान की सेवा करता है, उसको प्रेम कहते हैं। माँ का प्रेम बच्चे से होता है, अभी कोई स्वार्थ नहीं होता। जब बच्चा छोटा रहता है तो माँ का कोई स्वार्थ कब होता है? जब बच्चा बड़ा हो जाता है। जब जवान होता है तो स्वार्थ करती है माँ, क्या मेरी सेवा करेगा, मुझे देगा। पिताजी हैं, पहले जब तक पढ़ाते हैं लिखाते हैं तब तक कोई निस्वार्थ सेवा करते हैं, लेकिन उसके बाद उनको भी सेवा, उनको भी जो है स्वार्थ सिद्ध होने की सिद्ध करते हैं। वो भी चाहते हैं, स्वार्थ दुनिया पर स्वार्थ पर ही टिकी हुई है। वो भी चाहते हैं कि मेरा बच्चा मेरे लिए कुछ करे, कमाए, लाके मुझे धन दे, पैसा दे। तो दुनिया स्वार्थ पर टिकी हुई, लेकिन जो निस्वार्थ प्रेम है वो तब तक है जब तक बच्चा को गोद में खेल रहा है। ऐसी भगवान से जो निस्वार्थ प्रेम करते हैं उनको परमात्मा की कृपा प्राप्त होती है, उनको परमात्मा सद्बुद्धि देते हैं, उनका मन शुद्ध होता है। मन शुद्ध होने से परमात्मा का निवास शुद्ध मन में ही, शुद्ध मन जहां रहता है, शुद्ध कहा गया था, पहले कहते थे कि दृढ़ संकल्प होना चाहिए आदमी को। कथा सुनने के लिए संकल्प करना चाहिए, आज मैंने कथा सुनने रोज जाना है। 7 दिन का फ्री का सत्र है, आइए बैठिए कथा सुनिए। क्या पता किसकी वाणी से कहां कैसे किसका उद्धार हो जाए, किसका जीवन सुधर जाए। अगल बगल पड़ोस में है, पर कथा सुनने के लिए जो होता है समय निकालना पड़ता है। अरे ऐसी चले आओ, यहाँ श्रृंगार की जरूरत नहीं है, यहाँ कुछ देने की जरूरत नहीं है, कुछ लेने की जरूरत नहीं है। आ जाओ, कथा सुन लो, दृढ़ संकल्प करो। बच्चा जब पैदा होता है तो उसके संस्कार डाले जाते हैं, नामकरण संस्कार होता है, उसको कहते बेदोषी,
ब्राह्मण जी नामकरण संस्कार कहते हैं, उसके कान में शंख से कहते हैं, पता मोड़ देते हैं जहां नहीं है, कहते हैं वेदों से तुम वेद हो, तुम भगवान हो मेरे लिए। बच्चे को क्या, ताकि तेरे अंदर अच्छे संस्कार आए, इसलिए वेदोसी कहते हैं। तब नामकरण होता है बच्चे का। तब नाम बोलो, पिताजी नाम बोलो, माताजी नाम बोलो, तब नाम रखते हैं। तुम्हें कौन सा अच्छा लगता है? जब अन्नप्राशन करते हैं तो स्वर्ण सलाखायाम, सोने की सलाखा से, चांदी की सलाखा से, चांदी का सिक्का मंगाते हैं। पंडित जी समझते हैं पंडित जी अपने लिए मंगा रहे हैं, चांदी का सिक्का मंगाते हैं। उसमें सब मीठा, खट्टा, कड़वा, कसैला सारे 6 रस लगाते हैं, 6 रस लगाते हैं। और बच्चे की जीवा में रखते हैं एता अवलंबनम श्रेष्ठम एतदा अवलंबनम परम, ये तेरा अवलंबन है, इससे ही तू शरीर बनाएगा, पुष्ट होगा। जब तू ये खाएगा तो बेटा पुष्ट होगा, पुष्ट होगा तो दुनिया का काम करेगा। दुनिया में कुलाड़ा रूपी जो ये पाप रूपी पेड़ है, इनको काटने के लिए ज्ञान रूपी कुलाड़े को पैदा करेगा। तो संस्कार होते हैं, बच्चे के संस्कार डाले जाते हैं बचपन से ही। तो कथा सुनने से और तो स्वभाव सुधरता आदमी का। कथा सुनने से आदमी का स्वभाव, गंगा स्नान करने से, तीर्थ जाने से स्वभाव नहीं सुधरता है, शरीर साफ होगा, पर स्वभाव तो कथा से ही सुधरता है। आज जीव का स्वभाव, जीव कभी कहे कि भाई आप ये काम मत करो, वो जरूर करेगा, लेकिन अगर कथा सुनेगा तो उस काम को धीरे धीरे नहीं करेगा। इसलिए सदा से ब्याह श्रीमद् भागवती कथा श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। हमेशा कथा जहां भी होती है जाना चाहिए, सुनना चाहिए, और सुन करके ये अनुष्ठान करना चाहिए कि भगवान ने मेरे लिए आज क्या कहा, उसका धारण करना चाहिए। और धारण करने के बाद ही आदमी को अनुसरण करना चाहिए, कथा में आज मेरे लिए क्या था। कथा में प्रवेश करेंगे। आज पहला स्कंद की कथा शुरू होती है। पहले स्कंद से जन्मांध से तो ब्रह्म देते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। जो जड़ है, जड़ नहीं है, जो चेतन है, जो परतंत्र नहीं है, स्वतंत्र है। मत्तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति सूर्य, और उन्होंने अनादिकाल में सबसे पहले ब्रह्मा आदियों को ज्ञान दिया करके इस पृथ्वी का उद्धार, पृथ्वी में ये संतानें पैदा की, पृथ्वी बनाई जिन्होंने। ऐसा ज्ञान भगवान ने ब्रह्मा को दिया था, उनको भी मोहित कर दिया। ये जो वार्य मृदाम में था विनमयो यत्र सर्गो मृषा, और भगवान ने ऐसा बना दिया कि माया से पृथ्वी दिखाई नहीं देती है। जैसे अंधकार में रस्सी होती है, रस्सी एक तो रस्सी का भान होता है और दूसरे रस्सी में सर्प का भान होता है। ये रस्सी नहीं, ये सांप है, क्योंकि रस्सी में तो इस प्रकार माया को पैदा करके लोगों को उनका मोहित कर दिया, दुनिया को मोहित कर दिया भगवान ने। धर्ना स्वयं सदा निरस्तकोगम सत्यम परम धीमहि, ऐसे भगवान को जो सत्य ही प्रतीत होते हैं, जो सब जगह सत्य ही प्रतीत हैं, ऐसे परमात्मा को हमारी बुद्धि उस परमात्मा के चरणों में प्रवेश करे, प्रणाम करे आज। और बुद्धि का प्रवेश भगवान के लिए, बुद्धि और शक्ति 2 चीजें भगवान के लिए ही है। बुद्धि का उपयोग और शक्ति का प्रयोग, बुद्धि का प्रयोग और शक्ति का उपयोग भगवान के लिए ही जीव को करना चाहिए। शुरू में सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। वहां आया था कि शक्ति बुद्धि क्यों दी है जीव को, और शक्ति क्यों दी है। शक्ति और बुद्धि भगवान ने दी है कि जीव अपनी बुद्धि इसका प्रयोग करके, शक्ति का प्रयोग से मुझे प्राप्त करे, अपने अंदर का आनंद, जो आनंद भगवान स्वरूपी आनंद हमारे अंदर है, उसको बाहर लाए। इसलिए मन जब तक शुद्ध नहीं होगा तब तक परमात्मा की कृपा प्राप्त नहीं होती है। ये शरीर जो है परमात्मा का अंश है। देखो दूध में मिल जाएगा, दूध पानी में मिल जाएगा, क्योंकि दोनों तत्व जलीय तत्व है। लेकिन पत्थर में अगर दूध मिलाना चाहो तो नहीं मिलेगा, पत्थर कभी दूध में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ठोस पदार्थ है, ये तरलीय पदार्थ है। गुण में मिलता है, जिस प्रकार जल दूध में मिलता है, उसी प्रकार आत्मा परमात्मा में मिलता है। आत्मा और परमात्मा, आत्मा शरीर को चलाता है और परमात्मा दुनिया को चलाता है। आत्मा वृष्टि स्वरूप है, चंद्रहार बनाया, अंगूठी बनाई, लेकिन अगर गला दिया उसको कड़ा बना दिया, किसी ने अंगूठी बना दी, किसी ने कान के झुमके बना दिए सोने से, लेकिन अगर पिघला दिया तो वो एक सोना ही तो है। न वो
कानों का झुमका है, न गले का हार है, न अंगूठी है। इसी प्रकार जिस प्रकार सभी गहनों में सोना है, उसी प्रकार सभी के अंदर परमात्मा विद्यमान है। आत्मा स्वरूप परमात्मा सभी के अंदर विद्यमान है। जब जीव अच्छे संकल्प करता है, अच्छा मन बना, शुद्ध मन हो जाता है तो जीव का, तो उसके कर्म भी अच्छे करता है, और कर्मों का फल जो है काल कभी कालों में मिलता है। कर्मों का फल कालांतर में मिलता है। कर्म आज बढ़िया कर हम बता कि भाई हम तो बहुत बढ़िया करना, पर हम तो कष्ट क्या है, हम तो बहुत अच्छे हम दुख क्या हुए। अच्छा आपने किया तो एक दिन फल जरूर मिलेगा, और आपने गलत किया तो उसका भी फल एक दिन मिलेगा। आज में तो आज का फल मिलने वाला है। जो आज आप भोग रहे हैं वो जमाने का फल है। कभी आपने गलत काम किया होगा, उसका फल आप भोग रहे हैं। कभी आपने अच्छा किया होगा, उसका फल आप सुख भोग रहे हैं। पहाड़ों में देखो, जो पहाड़ों से आई है माताएं, इनसे पूछ लो कितना दुख सहा होगा पहले। आज भी एक वीडियो चल रहे हैं, उस पर बहुत दौरी चल रही है, लोड़ी बटा थमल दौरी कुटुल दौरी कुलड़ दौरी से बैग भी लगे बटा लाख रुपए कहा कितनी दिक्कत से। आज सुंदर हो, अच्छे कर्म किए तो उसका फल आपको मिल रहा है। और जब अच्छे कर्म नहीं किए तो जब हमने बुरे कर्म जब था ही नहीं हमारे पास, तो हम क्या करते? कर्मों का भी हो गया, कर्म में वहां रहे, आज अच्छे कर्म है तो आज यहाँ है। भागवत जी ऐसी कथा, व्यासोचिष्टम जगत सर्वम, भागवत की कथा। व्यास जी ने जो झूठा करके छोड़ दिया है, उसके अलावा दुनिया में कोई चीज ऐसी नहीं है जो भागवत में है वो दुनिया में हो। तो दुनिया की सारी चीजें भागवत में है। पहला श्लोक है भागवत का, जिसमें प्रस्तावना है कि इसके अंदर है क्या, इस शास्त्र के अंदर है क्या, भागवत क्यों सुनना चाहिए, क्या है इसके अंदर। धर्म प्रोचित कहते हैं तापत्रोन्मूलनम, ये धर्म है। धर्म प्रोचित कपट, ये ऐसा धर्म है जिसमें कपट नहीं है। कथा कुछ भागवत भगवान किसको अच्छे नहीं लगते हैं, जिसके अंदर कपट होता है। रामायण में कहा गया है, जिनके कपट दम्भ नहीं माया, जिनके हृदय बसों रो रहा है। जिनके हृदय कपट नहीं होता है, दम्भ नहीं होता है, वही भगवान निवास करते हैं, उसी शुद्ध मन में भगवान रहते हैं। तो धर्म प्रोचित कहते वो उत्परमो निर्वत्सराणाम सताम वेद्यम बात समर्थ वस्तु शिवदम तापत्रोन्मूलनम। इसको जानने योग्य पुरुषों के लिए धर्म बनाया गया है। निम्न लोगों के लिए, निम्न लोग जिनके जो दाह नहीं करते, जो झूठ नहीं बोलते, जो कपट नहीं करते, ऐसा धर्म का निरूपण इस भागवत में है। कथा उसी को अच्छी लगती है जिसका परमात्मा से प्रेम होगा, जिसके मन में कपट नहीं होगा। कपट होगा तो कथा अच्छी नहीं लगेगी। श्रीमद् भागवते महामुनिकृते किंबा परेरीश्वरम सद्यो विद्युते चतुर्वी शुश्रूभी तत्क्षणात्। जिसने भागवत की कथा सुन ली उसको कुछ सुनने के लिए बाकी नहीं रहा। भागवत की कथा जो है आदमी को दिव्य फल प्राप्त करवाती है। जिसने एक बार कथा सुन ली उसको और कथा सुनने की जरूरत नहीं पड़ती है। और तीसरा श्लोक है, निगम कल्प तरुर्गलितम फलम सुख मुखामृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहरो रसिका भूमि भाविका। ये कल्प वृक्ष के समान ऐसा कल्प वृक्ष है जो पका हुआ फल, सुखदेव जी ने कल्प वृक्ष का ऐसा फल है जिसको सुखदेव जी ने जूठा कर दिया है। जैसे आम को तोता जूठा कर देता है ना, वो आम कितना मीठा होता है, सबसे ज्यादा। तो सुखदेव महाराज ने जब ये कथा की तो ये इतनी मीठी हो गई कथा, इतनी बढ़िया हो गई, ये आम से मीठी हो गई। मोर और इसलिए बल आलयम, जब तक आप जीवित हैं तब तक इसको पीते रहो। इस कथा को सदा से याद रखना चाहिए। हमेशा जहां भी कथा होती है वहां जरूर जाना चाहिए, सुननी चाहिए। क्या पता किसको कहा क्या कैसा लग जाए, अच्छा लग जाए। पिबत भागवतम रसमालयम मुहरो रसिका भूमि भाव का, जो भागवत के रसिक लोग हैं, उनको जो भगवान के प्रेमी हैं, उनको जीवन पर्यंत आलय तक, जब तक विनाश न हो इस पृथ्वी का, तब तक ये रस को पीना चाहिए।
एकदा तो मुनि सारण तीर्थ में 28,000 सोनक आदि से बैठे हुए थे। वो अपने निमित्त कर्म से निवृत्त होकर के सूर्य को पूछने लगे। सूर्य आए, सूर्य को पूछने लगे। जब कथा शुरू होती है, सोनक जी ने पूछा कि महाराज श्रेय क्या है? श्रेय कल्याण कैसे हो सकता है? जीव का कल्याण कैसे हो सकता है? ऐसे हमको कथा सुनाओ। बढ़िया ऐसा रसस्वादन था, ऐसा कथा सुनाओ जिससे हमारा कर्मों में रस स्वादन हो जाए। अच्छी कथा सुनाओ जिससे हमें रस का आभास हो, मीठा आभास हो। और यहाँ कहा कि श्रेय क्या है, कल्याण का स्वरूप क्या है, श्रेय किसे कहते हैं, प्रिय क्या है? सोनक जी पूछते हैं। सोनक महाराज कह रहे महाराज श्रेय क्या है, प्रिय क्या है? कल्याण श्रेय का स्वरूप क्यों है और अनुग्रह क्या है और निग्रह क्या है? इस प्रकार से कई प्रश्न, 7 प्रश्न पूछे हैं सोनक महाराज ने सूर्य से। मंदासु मंद मतो मंद भाग्य विपद्रुता। क्यों कलयुग में आदमी मंद भाग्य है, कलयुग में भाग्यशाली नहीं है, क्योंकि वो भगवान को अच्छा नहीं समझता। उसके बाद समय ही नहीं है। स्वल्पस्मै स्वल्पवित्ते, सत्यनारायण कथा में एक श्लोक आता है, स्वल्पस्मै स्वल्पवित्ते अल्पकाले सत्ता। समय नहीं है, सब भाग रहे हैं, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं हम लोग, सब भाग रहे हैं। समय नहीं है भगवान के पास प्रणाम करने का, चिंतन करने का। सवेरे जाते समय अपने भगवान के पास हाथ जोड़ने का समय नहीं है। प्रभु मैं जा रहा हूँ, मेरे साथ चलो, मुझे राजसूची वापस ले आना। इतना बोलने का समय नहीं है हमारे पास। स्वल्प समय स्वल्प वित्त, और पैसा भी नहीं है, भगवान के लिए पैसा भी नहीं है। अपने लिए तो बहुत हजारों करोड़ों है, लेकिन भगवान के लिए धूप बत्ती लाने के लिए पैसा नहीं है, तेल लाने के लिए पैसा नहीं है, दीपक देने के लिए पैसा नहीं है। अरे दीपक दोगे तो तुम्हें ही प्रकाश मिलेगा, बिजली जाएगी तो हमें ही फेवरेट में लोग, हमारे मुंड कहीं लोग हाथ में लोग गए। दीपक देना चाहिए, सनातन नियम। स्वल्प समय स्वल्प वित्ते अल्पकाले सतम। समय किसी के पास नहीं है, वित्त किसी के पास नहीं है, और श्रम भी कोई नहीं कर। बोलो बर्तन हुआ तुम्हारा कथा तो बोलेगा पंडित जी मन दो खाने मत बिन दो रही नहीं सकते, मन तो खाने जो को खान पर खाने। आज ये कोला नहीं खाएंगे तो क्या मर जाओगे? मरना उसी दिन है जिस दिन आई हुई होगी। आज कोई नहीं मरने वाला है, जिस दिन जिसकी आएगी उसी दिन मरना। तो भगवान के लिए अगर एक रात छूट भी जाए एक टाइम पर तो कोई बात नहीं है, पहले भगवान की आराधना कर लो फिर खा लो। तो स्वल्प समय स्वल्प वित्ते अल्पकाले सतम। कलयुग में न किसी के पास समय है, न किसी के पास धन है, न किसी के पास पैसा है। सारी शरीर की सिचुएशन को बिगाड़ देता है। चाहे बीड़ी पिएगा बाथरूम में जाके, बीड़ी पर बीड़ी, बीड़ी पर बीड़ी, तो ये व्यसन है। सतम विहाय भोक्तव्यम। इसलिए कहा सहस्रों काम, 100 काम छोड़ करके भगवान का नाम लेना चाहिए। 100 काम छोड़कर सतम विहाय भोक्तव्यम सहस्रम स्नान आचरेत। और सहस्त्र काम छोड़ करके स्नान करना चाहिए। 100 काम छोड़ करके खाना चाहिए, सहस्त्र काम करने छोड़ करके नहाना चाहिए, साफ रहना चाहिए। लक्षा विहाय दातव्यम। लक्ष्य लाख कामों को छोड़ करके दान देना। अगर कोई बाहर बुला रहा है तो उसको जरूर देना चाहिए, 1 पैसा 2 पैसा, जो भी घर में बनता है। और कोट देखता हम हरिम बजे। करोड़ों काम छोड़ करके भी, अगर करोड़ों इंपॉर्टेंट काम भी है उनको छोड़ो, पर भगवान का नाम जरूर लेते। तो हम भगवान का नाम नहीं लेते, इसलिए हम मंद भाग्य है। भगवान के सामने सवेरे हाथ नहीं जोड़ते, आके हाथ नहीं जोड़ते, भगवान हम आ गए हैं तो क्या आ गया है, मेरा पहुंच गया हूँ, क्या आ गया है। भगवान को हाजिरी दो। जैसे कहते बुई मई, जब जाते हो तो बुई में जाने छो, अरे बुई मई। ऐसे ही उस माता के पास कहो कि माँ मैं आ गया, माँ चला गया। इतना कहने में आदमी का क्या जाता है, लेकिन आदमी कहेगा नहीं। उसको है कि मैं नहीं होता तो ये भगवान भी नहीं होते, मैं नहीं होता तो यहाँ पर दीपक के तेल भी कहां से आता है? तेल आ ही जाएगा, तू मत दे। भगवान को अगर दीपक जलाना होगा तो भगवान स्वयं सारे काम कर लेंगे। हमारी जरूरत नहीं भगवान को पड़ती है, परमात्मा को। हमें परमात्मा की जरूरत है, परमात्मा को हमारी जरूरत नहीं है। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोज्यतम जनित्या ज्ञानम च तब है। तुम तो सूर्य उत्तर देने लगे, हे राजन, हे ऋषियों,
वासुदेव भगवत। जब भक्ति योग में आदमी भक्ति की तरफ आदमी जाता है, मन शुद्ध हो जाता है, कपट नहीं रहता उसके हृदय में, इतनी बातें सुनाइए जब उस आदमी नहीं रहता, जब मन शुद्ध हो जाता है तो परमात्मा उसके हृदय में निवास करते हैं, परमात्मा निवास करते हैं तो भक्ति प्राप्त होती है उसको। कथायाम शरण नेवा भक्ति उत्पत्ति सदाम, भक्ति उत्पत्ति ज्ञानम, ज्ञानम तद ब्रह्म चिंतनम। कथा सुननी चाहिए, कथा से भक्ति बढ़ती है, भगवान के प्रति आस्था जागती है, आस्था जागने से ज्ञान की उत्पत्ति होती है, ज्ञान से ब्रह्म का चिंतन होता है। हे परमात्मा मुझे शांति कैसे मिलेगी, मुझे मोक्ष कैसे मिलेगा। अंतिम चरण सुधर, जीवन का अंतिम चरण सुधर जाता है भगवान का नाम लेने से, ये मन में जिज्ञासा होती है। जन इतिहास तो जब आदमी सुई जानयो जय देह जनाई, जानत तुम्हारी होई जाई, रावण में कहा गया है। जो भगवान के जानने की कोशिश करता है उसी को भगवान जनाते हैं। जो भगवान को प्रेरणा करता है, मुझे सीखना है, मुझे भगवान की भक्ति करनी है, उसी को भक्ति भगवान देते हैं, दूसरे को नहीं देते। जो कहेगा भगवान क्या है उसको क्यों देंगे भगवान? उसी को देंगे जो भगवान के, जो भाई उसी को देंगे जो आपके दरवाजे पर आएगा, जिसको आप भीख उसी को देंगे जो आपसे मांगेगा, जो आपसे मांगेगा नहीं उसको आप क्यों देंगे? तो शरणागति लेनी पड़ेगी भगवान की। भगवान की जब शरणागत हो जाओगे तो भगवान कुछ न कुछ दे देगा, क्योंकि कई किस्म के भगवान है, किसकी उपासना करें? हमारे यहाँ 300 देवा सर्वे शक्ति पूर्व 33 करोड़ देवता है, किसकी आराधना करोगे? जो आपको अच्छा लगता है उसकी उपासना करो। भागवत तो यही कहती है, बंतम तत्त्वविदम स्तवम यज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमातेति भगवान नीति शब्दते। वेद कहता है कि कोई भगवान कह रहा है, कोई ब्रह्मा कह रहा है, कोई ब्रह्म कह रहा है, अनेक शब्द, कोई बुद्धिवर्त, कोई उनसे भैरव, कोई उनसे देवता, कोई उनसे है आश्रित, कोई उनसे देवी, कोई उनसे कुछ। तो ये तुम्हारा कह के हम आराधना करना, जो हमको अच्छा लगे। सब तत्व एक ही है, चाहे ब्रह्म को हो, चाहे कृष्ण को हो, चाहे राम को हो, चाहे शिव को हो, चाहे हनुमान को हो, सारे तत्व एक ही है। सब एक ही जड़ में आकर के पानी दिया जाएगा, एक जड़ को पानी तो सारा पेड़ हरा हो जाएगा। उसी प्रकार से सभी एक ही जगह आकर के परमात्मा के हो जाते हैं। तो किसी की भी आराधना करो, लेकिन मन से करो, शुद्ध मन से करो। शुद्ध मन का शुद्ध मन और शुद्ध मति और शुद्ध मन जहां होता है वहां भगवान निवास करते हैं। उसमें भक्ति का समझ, जब भक्ति आदमी के अंदर, जब आदमी कपट हट जाए, भक्ति आ जाए, तो फिर 14-24 अवतार कथा कही गई भागवत में। ज्ञान पुष्ट, भक्ति को रखने के लिए, ज्ञान पुष्ट करने के लिए पहला अवतार हुआ है भगवान का सनत कुमारों का अवतार। सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, जो ब्रह्मचर्य के, मतलब भगवान को पाने के लिए ब्रह्मचर्य करना ही पड़ेगा। भागवत में 10 दिन तो 10 दिन आपने, 8 दिन आपको ब्रह्मचर्य में रहना ही होगा, तभी भगवान प्राप्त होंगे। कथा सुनने का भी नियम है, 7 दिन कथा करनी है तो 7 दिन मैंने आना है, नहा धोकर आना। कथा सुननी है तो ब्रह्मचर्य का पालन करना ही पड़ेगा। तो पहले है सनत सनातन ब्रह्मचर्य का जो पाठ पढ़ा। दूसरा है बरहा नारायण का। बरहा माने संतोष, बर माने अहा माने आज, बर माने संतोष। आज से संतोष कर लो कि मुझे जो मिला है, जितना है उसी में अंतिम। जिस दिन संतोष करोगे उसी दिन आपका श्रेष्ठ दिन शुरू, जीवन का शुरू हो जाएगा। संतोष करो, जो है उसी में संतोष रहो। नहीं तो बाजी, कई लोग ऐसे होते हैं जो डिमांड करते हैं, इतनी करते हैं, कर्ज निकालना पड़ता है, कर्ज निकाल के फिर देने के लिए ब्याज देना पड़ता है, फिर ब्याज देते देते ब्याज ही नहीं पूरा होता है तो मूलधन कहां से दोगे? इसलिए जो है भगवान के लिए उतना संतोष करना चाहिए। दूसरा अवतार हुआ भगवान का संतोष अवतार, बराह नारायण अवतार। तीसरा अवतार हुआ नारद जी का। जब ये दो चीजें होंगी तो भक्ति दृढ़ हो जाएगी। नारद जी जैसे, नारद जी भक्त थे, भक्ति के अवतार थे नारद जी, तो भक्ति पुष्ट हो जाएगी आदमी की। फिर चौथा अवतार है नारायण का अवतार। फिर नारायण प्रकट होने लगेंगे, नारायण की जिज्ञासा आदमी की बढ़ती जाएगी, ज्ञान वैराग्य। फिर जब भक्ति दृढ़ हो जाएगी तो ज्ञान वैराग्य की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखो, ज्ञानी का पतन हो सकता है लेकिन भक्ति का पतन, भक्त का पतन नहीं होता। भक्त का पतन क्यों नहीं होता? भगवान हाथ लगा देते हैं, भगवान उसको सहारा देते हैं, नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, चल उठ खड़ा हो। लेकिन ज्ञानी गिर गया तो गिर गया,
देखो एक बार पाराशर ऋषि महाराज की कथा आती है देवी भागवत में। उन्होंने करोड़ों वर्ष तपस्या की। एक दिन वो विमान में कहीं जा रहे थे तो एक कन्या उस नाव को चला रही थी। वो काम से उनका मन आकृष्ट हो गया। उनका सारा तत्व जो है खत्म हो गया। एक सेकंड में वो ज्ञानी आदमी गिर गया। लेकिन भक्त कभी नहीं गिरता है। भक्त जब गिरने लगता है तो भगवान उसको सहारा देते हैं, खड़ा कर लेते हैं। छठवां अवतार कपिल, फिर पांचवां अवतार हुआ कपिल नारायण भगवान का, जिन्होंने अपनी माँ का उद्धार किया। सांख्य योग की शिक्षा दे करके माँ का उद्धार किया। छठा अवतार दत्तात्रेय महाराज का हुआ, संतोष भक्ति और ज्ञान वैराग्य का जहां पर उत्कर्ण है। सातवां अवतार यज्ञ अवतार हुआ। आठवां ऋषभदेव का अवतार, नौवां पशु महाराज का अवतार, 10वां मत्स्य नारायण का अवतार, 11वां कूर्म का अवतार, 12वां धन्वंतरी का अवतार, 13वां मोहिनी नारायण का अवतार, 14वां नरसिंह स्वामी का अवतार। ये पुष्टि, ये सब पुष्टि अवतार है महाराज। नरसिंह अवतार प्रहलाद की, जिन्होंने प्रहलाद को जो सर्वत्र, जिन्होंने नरसिंह भगवान का मतलब है जो सर्वत्र हैं, सब में विद्यमान है, जो हर जगह है, वही भगवान नरसिंह शिक्षा देते हैं कि मैं सब जगह हूं। हरि सर्वत्र सर्वव्यापक, हरि सर्वत्र हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। प्रेम प्रहलाद की तरह भगवान को प्यार करोगे तो नरसिंह के रूप में भगवान आ जाएंगे। पत्रम पुष्पम फलम तो यो मे भक्त्या प्रयच्छति। गीता में कहा पत्र, भगवान को कुछ नहीं चाहिए आपसे, पत्र चाहिए। पत्ते की तरह हरा मन रखो, खुश प्रसन्न रहो। पत्र पुष्प मुस्कुराते रहो, जैसे फूल हमेशा मुस्कुराता रहता है। तो पाए निर्मल रहो। पत्रम पुष्पम, फल मीठा। पत्रम पुष्पम फलम तो, ये सब हमारे हृदय में होना चाहिए। हमारे हृदय में चारों गुण अगर है तो हृदय में भगवान अपने आप अवतरित हो जाते हैं। भगवान को अर्पण कर देना चाहिए हृदय। भगवान कहते हैं मुझे यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तेरा हृदय चाहिए। आपने पूजा की कहानियां आएगी आगे, बावन की कहानियां आएगी। इन कथाओं में क्या है कि मुझे सब कुछ दे दे पर मन तो सब कुछ दुनिया को दे दे पर मन मुझे दे दे। भगवान कहते हैं तो अपना धन सब कुछ दे दे दुनिया को, जिसको बांटना दे दे, पर मन मुझे दे दे। मैं तेरे मन का भूखा हूं। भगवान को अगर मन दोगे, माने शुद्ध, जब मन शुद्ध होगा तभी भगवान ग्रहण करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। 16 अवतार आवेश परशुराम महाराज का अवतार हुआ। 17वां व्यास नारायण ज्ञान अवतार हुआ। 18वां अवतार रामचंद्र जी पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का अवतार हुआ। 19वां अवतार बलराम जी का, 20वां अवतार श्री कृष्ण का अवतार हुआ। बुद्धरकल की 22 और हंसावतार धर्म मनु 24 अवतार हुई भागवत में। तो भागवत की कथा का मतलब है 24 अवतारों की कथा पूरे भागवत में है, शुरू से आखिरी तक। ये कथा इसलिए जहां जहां अवतारों की कथा होती है वो कथा तो जरूरी सुनानी चाहिए श्रोता को, भाई कथा हो या ना हो। बाकी इतना समय किसके पास है इतनी कथा सुनाने का। उत संजोदित कृष्ण कृतवान सहिता मुनि, तस्य पुत्रो महायोगी समुदृढ़ निर्विकल्पकः। एकांत मजे अनिरुद्धो गूढ़ो मूढ़ वे थे। अब फिर प्रश्न किया सुखदेव महाराज से, पूछा हे राजन, हे महाराज इधर ये प्रश्न कर रहे हैं कौन? ऋषि सौनक ऋषि प्रश्न कर रहे हैं सूर्य से, महाराज सुखदेव जी ने ये किस जगह ये कथा हुई, क्यों की ये कथा? वो तो निर्मोही थे, वो तो ज्ञानी थे, उन्होंने ऐसी कथा क्यों की? ऋषि कथा उन्होंने क्यों की? किसने, कैसे कथा उत्पन्न हुई, किसने ये कथा लिखी, कैसे कही और किस जगह पर हुई? पहले इस कथा को हम सुनना चाहते हैं। दृष्ट्वा नृसिंहात्मज जप्यनग्नं देवो यदा परिजुषुतस्य चित्तम् तद्वीक्ष्य पृच्छति मुनो जगदुस्तु वास्ति सीपुमां विदा न तु सुतस्य विभक्त दृष्टे। सुखदेव जी ने ये कथा क्यों ग्रहण की? इसका उत्तर है कि सुखदेव जी इतना देव दृष्टि थी, देह दृष्टि नहीं थी सुखदेव महाराज की। सुखदेव महाराज ने क्या किया, एक बार जब 16 वर्ष में अपनी माँ के गर्भ से बाहर आए और जब चलने लगे तो कुछ दूर गए, वहां जो है कुछ लोग गंधर्व लोग स्त्रियों के साथ
स्नान कर रहे थे, कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी, नंगी स्नान कर रही थी। इतने में सुखदेव जी आए, उधर से 16 वर्ष का बच्चा गया तो उन्होंने कपड़े उपड़े नहीं पहने। तो व्यास जी पीछे से हा पुत्र करते हुए गए, तो व्यास जी के जाने से उन्होंने कपड़े पहन लिए। तो व्यास जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरा जवान लड़का 16 साल का बच्चा जो है, तब तो कपड़े नहीं पहने जब हो गया, लेकिन जब मैं बूढ़ा आदमी जा रहा हूं तो कपड़े पहना। तो उन स्त्रियों ने उत्तर दिया, स्त्री पुम विधान सुत से विभक्त दृष्टि, तेरे पुत्र की दृष्टि में विभक्ति का दोष नहीं है, ये स्त्री है ये पुरुष है ऐसा नहीं, वो सम दृष्टि है। उनके लिए सभी पुरुष हैं या सभी स्त्रियां ही हैं। इसलिए वो तो हंस थे, कौन? व्यास जी, लेकिन अब सुखदेव महाराज परमहंस हो गए। सुखदेव महाराज द्वापर की समाप्ति का समय आ गया, द्वापर की समाप्ति का समय है। व्यास जी को स्वप्न हुआ, द्वापर की समाप्ति जब होने लगी तो व्यास जी को स्वप्न हुआ कि भाई, स्वप्न का वो था जब आदमी चिंतन करता है इस चीज का, जब आदमी उग्र रहता है, चिंतन करता है, उसका हृदय शांत नहीं रहता, तब वो चिंतन करता है। तो व्यास जी को स्वप्न हुआ कि तुम जग हो, तुम चिंतित हो, चिंतन करने लगे, मैं चिंतित क्यों हूं, मुझे स्वप्न क्यों हो रहा है, मैं परेशान क्यों हूं। ऐसा जब सोचा तो एक दिन नारद जी उनसे मिलने आए, और नारद जी जब मिलने आए तो नारद जी के पास दोनों संत समागम हुआ। तो उन्होंने कहा, सुखदेव जिसने व्यास जी ने नारद जी को कहा कि महाराज मेरा शरीर उद्विग्न हो रहा है, चंचल हो रहा है, इस चित्त में अनेक प्रकार की अशुद्धियां आ रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे क्या करना चाहिए इसके लिए, ये ऐसा तुम कोई उपाय बता सकते हो? तो नारद जी ने कहा कि महाराज आपने कभी कृष्ण की, तुमने सभी 4 वेद लिखे, 18 पुराण लिखे, उपनिषद लिखे, ब्राह्मण लिखे, लेकिन आपने भगवान कृष्ण की कथा नहीं की है। इसलिए भगवान कृष्ण की कथा लिखो, भगवान कृष्ण की कथा करो, तब जाके तुम। तो व्यास जी ने कहा कि महाराज आप बताओ क्या करना है मुझे। उन्होंने कहा जो तुम्हें स्वप्न में दिखाई देगा वही तुम करना। और व्यास जी ने गणेश जी को कहा मैं कहता हूं तुम लिखते जाओ। व्यास जी ने कथा कही और गणेश जी लिखने लगे, लेकिन गणेश जी ने कहा मेरी कलम रुकेगी नहीं, जब तुम बोलना शुरू करोगे तो जब तुम बोलना बंद करोगे तो मेरी कलम भी रुक जाएगी, फिर मैं नहीं लिखूंगा आगे। तो व्यास जी ने कुछ ऐसे श्लोक बीच बीच में ऐसे दृष्टांतिक श्लोक, जैसे अभी श्लोक आया था एक, ऐसे हर 100 श्लोकों के बाद एक ऐसा श्लोक डाल दिया कि उसका अन्य व्याख्या करनी गणेश जी को जरा मुश्किल हो गई। गणेश जी ने व्याख्या करना जरा भारी पड़ गया, और वो रुकते थे तो इतने में व्यास महाराज अन्न पानी करके, खाना पीना, शौच आदि करके स्नान वगैरह कर देते। जब भागवत की रचना हुई तो अब इसको लिखेगा कौन, पढ़ेगा कौन, कथा कौन करेगा? तो कथा करने के लिए सुखदेव जी का चयन हुआ। व्यास जी ने कहा सुखदेव जी को, भाई बेटा तू करेगा ये कथा। तो सुखदेव महाराज ने कहा मैं ये कथा नहीं करूंगा। मैं क्यों करूंगा, मैं तो समदृष्टि वाला हूं, इसमें तो स्त्री का चरित्र है, भक्त का चित्र है, पुरुष का चित्र है, मैं ये कथा नहीं कर सकता। मेरी देह दृष्टि नहीं है, मेरी तो दिव्य दृष्टि है। तो व्यास जी ने कहा कि बेटा कर, मैं मेरा कहना मान लो। तो व्यास जी ने कहा, सुखदेव महाराज ने अपने पिताजी आपको ज्यादा मोह करने की जरूरत नहीं, आप गंगा के उसके, नर्मदा नदी के उस किनारे बैठो, मैं इस किनारे बैठता हूँ, आप देखो मुझे, लेकिन स्मरण भगवान का करो। अर्थात आप काम करो, आप सब कुछ करो, लेकिन ध्यान हमेशा किसका रखो, भगवान का करो। गोपियों को सन्यासी कहा है भगवान सुखदेव ने। गोपियां क्या नहीं करती थी, कपड़ा धोती थी, खाना बनाती थी, गाय चराती थी, बैल हल लगवाती थी, खेती का काम करती थी, घास लाना, लकड़ी लाना, सारा काम करती थी, लेकिन
खाना बनाना। लेकिन क्या कहती थी कि मैं अपने कपड़े धो रहा हूँ, पति के नहीं, किसके? भगवान के कपड़े धो रही हूँ, मैं भगवान के लिए खाना बना रही हूँ, मैं भगवान के लिए पानी ला रही हूँ, भगवान का भोग बनाने के लिए लकड़ी ला रही हूँ। इस प्रकार की हर बात का चिंतन भगवान में करती थी। संघंटयंतो मुसले प्रमुदा, जब गोपियां थे ना साठी को हमारे गुरु क्या बोलता सुपास गोविंद दामोदर माधवेती कहती थी उस समय। संघंटयंतो मुसले प्रमुदा, जब वो मुसल से कूटती थी तो गोविंद दामोदर माधवेती, उस समय भी कहती गोविंद दामोदर माधवेती कहती थी। कूटते कूटते हम सुपा सुपा हम तो कुछ और मन, हम भी गोविंद गोविंद तो कह सकते हैं, कोई काम करते समय गोविंद कृष्ण राम कह सकती हैं। तो बोलना चाहिए, हर एक को बोलना चाहिए। तो व्यास जी ने कहा कथा तो सुखदेव को ही करनी है भाई, पर कैसे होगा? उन्होंने अपने 2 चेले तैयार किए और कहा नर्मदा नदी के उस पार जाओ और मेरे पुत्र सुखदेव के कुटिया के नजदीक ये श्लोक बोलो। पहला श्लोक उन्होंने कहा वरा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम विभ्रद्वासम कनक कविसाम वैजयंती मालम रंध्रान वेणुरधर सुधया पूरयन् गोपवृंदे वृंदारण्यम सवधरवणम प्राविशत् गीतकीर्तिः। जब गए दोनों सेवक कहने लगे, व्यास जी के जो चेले थे सुखदेव जी के सामने कहने लगे, कुटिया के दरवाजे पर जाकर कभी इधर कभी उधर जा रहे, कह रहे बरहा पीडम नटवर बबू, भगवान की भेष का वर्णन किया, जो तिरछे है, मोर मुंह लगा रखा है, पीताम्बर पहना है, बैजंती माला है, बांसुरी हाथ में रखी हुई है, ऊँटों पे लगा रखी है और चारों तरफ ग्वाल बालों से घिरी हुई भगवान वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। जब भगवान का ये स्वरूप का वर्णन हुआ तो सुखदेव महाराज ने मुंह बाहर निकाला दरवाजे से, कहा भाई ये कौन सा है, ये किसका वर्णन कर रहे हो? बोला ये हमारा भगवान है। किसमें रहता है? कि हमारे भागवत जी में रहता है। ये किसने लिखा है? व्यास जी ने लिखा है। बोला अच्छा व्यास जी ने लिखा है, इतना सुंदर भगवान है तुम्हारा। शरीर तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब तक आचार विचार का पता न लगे, स्वभाव का पता न लगे, तब तक क्या पता ये आदमी सही है या नहीं। ये आपके साथ धोखा भी कर सकता है। बहुत सुंदर शरीर देख करके आदमी एकदम आकर्षित हो जाता है, सुंदर शरीर पाकर नादान बन रहा है, कंचन तेल का या कहीं मिट्टी में न मिल जाए। ये शरीर इतना खूबसूरत देख करके आदमी कभी लालायित हो जाता है, लेकिन वही शरीर उसको धोखा दे देता है। आजकल टीवी में देख रहे होंगे, एक दुल्हन है, वो 50 शादियां कर रही, सारे गहने उठा के ले जा रही है, उसने 1000 आदमी ठग दिया होंगे। तो खूबसूरती ज्यादा काम नहीं करते है जितना स्वभाव काम करता है। तो उन्होंने कहा ये तो तुमने वर्णन किया, स्वभाव कैसा है तुम्हारे भगवान का? उन्होंने कहा अच्छा सुनो, स्वभाव भी बता देते हैं। ओ बकीयम स्तन काल कूटम जिज्ञासमाय पाए दप्य साध्वी, लेके हमारे भगवान का स्वभाव कैसा है? पूतना जहर लेके गई थी भगवान को मारने के लिए। स्तन काल कूटम, काल विष को लेके गई थी भगवान को मारने के लिए, लेकिन भगवान ने क्या किया? उसका विष पिया और उसको मातृ गति दे दी, अपनी माँ यशोदा की तरह, देवकी की तरह गति दे दी, अच्छी गति दे दी। कहा तू मेरी माँ है, मैंने तेरा स्तनपान किया, तू मेरी माँ है, इसलिए मैं तुझे अच्छी गति देता हूँ, और उसको मोक्ष दे दिया पूतना को। तो ये हमारे भगवान के साथ अगर बुरा भी करो तो भगवान का स्वभाव बहुत मीठा है, भगवान हमारे साथ अच्छा ही करते हैं। कभी नहीं कहना चाहिए कि भगवान ने, जब दोष आता तो हम कहते हैं भगवान ने हमको क्या दिया, भगवान ने खराब कर दिया, और जब अच्छा होता है तब कहते हैं मैं नहीं किया। सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता परो ददाति सुख बुद्धि सा, अहम करोति वृथा विमानम स्वकर्म सूत्रम कृतो ही लोके। अरे सुख और दुख देने वाला कौन है? सुख आया तो कहते मैंने किया तब हुआ सुख, और दुख आया तो कहते पता नहीं उसने क्या कर दिया। अरे दुख देने वाला जब तो सुख देने वाला तो दुख क्यों नहीं मिटा सकता है? सब कुछ करने वाला तो तू है, तो दुख भी मिटा दे, लेकिन तू दुख मिटा ही नहीं सकता। सुख से कोई कारण नहीं है सुख और दुख का। और जो दूसरों पर दोष आरोपण करते हैं कि तुमने मुझे दुख दिया है, तुमने मेरे लिए कुछ कर दिया है, वो सबसे बड़ा मूर्ख तो वही है दुनिया में।
अहम करोति इति विदात। जब सुख आ गया तो कहा मैंने सुख दिया, मैं लाया पैसे, मैंने मकान बनाया, मैंने। अरे तू कौन है बनाने वाला? तू कौन है? तू तो माध्यम है। फिर अच्छे कर्म किए थे इसलिए तुझे भाग्य मिल गया, प्रभु ने तुझे दे दिया, तूने कर दिया। लेकिन मैं करने वाला हूं ऐसा कहता है जो पुरोददाति स्वबुद्धि, सबसे बेवकूफ है। जो कहता है पुरोददाति अहम करोति इति विमानम स्वकर्म सूत्रम कर, तो ही लोग, क्योंकि सुख और दुख जो है कर्मों के आधार पर मिलते हैं। उसको न कोई देने वाला है न कोई करने वाला है। देने और दुख कोई नहीं देता, सुख करने वाले भी आप कोई नहीं हो। दोनों चीजें आपके कर्मों पर, जब सुख माना है, एक माना जाए जब सुख का समय आएगा, एक दाना गिरेगा सुख का तो आपको सुख मिलेगा, दुख का समय आएगा तो दुख मिलेगा। जब जब आपने जैसे कर्म करोगे वैसे वैसे आपके सामने आते जाएंगे। हमन तलगा दूलाटा तू आदि जाड़ी